नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 29 मार्च सोमवार के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। अभय न्यूज की ओर से आप सभी दर्शकों को होली पर्व की रंग बिरंगी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं आप होली मनाएंगे, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। दुनिया भर में मनाए जाने वाले होली के त्योहार की शुरुआत धार्मिक नगरी उज्जैन से हो गई है। यहाँ सबसे पहले होली के त्योहार की शुरुआत विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से हुई। बाबा महाकाल के दरबार में होली का उत्सव मनाया गया। यहाँ सुबह 4 बजे भस्मारती में पंडित पुजारियों ने महाकाल के साथ होली खेली। यहाँ सभी ने बाबा की भक्ति में लीन होकर अबीर गुलाल और फूलों के साथ होली मनाई। बाबा का दरबार रंगों से सराबोर नजर आया। कोरोना काल के कारण बाबा महाकाल की भस्मारती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। यही वजह है कि यहाँ होली के इस त्योहार पर श्रद्धालु नजर नहीं आए। रंगों के त्योहार होली की शुरुआत सबसे पहले बाबा महाकाल के दरबार से हो गई है। यहाँ परंपरा अनुसार भस्मारती में बाबा महाकाल को रंग लगाया गया। पंडित पुजारियों ने आरती के दौरान बाबा की भक्ति में लीन होकर अबीर गुलाल और फूलों के साथ होली खेली। यूं तो देश के कोने कोने से कई भक्त उज्जैन में मनाई जाने वाली इस होली को देखने के लिए आते हैं, परंतु कोरोना संक्रमण के कारण भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध होने के चलते इस वर्ष होली की भस्म आरती बगैर श्रद्धालु के ही संपन्न हुई। महाकाल मंदिर में भस्म आरती में होली का पर्व मनाने की परंपरा सनातन काल से चली आ रही है। यहाँ सबसे पहले बाबा महाकाल के आंगन में होली उत्सव की शुरुआत होती है और उसके बाद देश भर में होली मनाई जाती है। बहुत बहुत शुभकामना। बाबा महाकाल को आज होली का पर्व बनाया गया है। सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में पंचामृत पूजन केसर से स्नान कराया गया है। तत्पश्चात उसके बाद भगवान को महाभंग का श्रृंगार कराया गया है। भंग के श्रृंगार के बाद भगवान को हर्बल गुलाल से बाबा को थोड़ा सा हर्बल गुलाल चढ़ाया। उसके बाद भस्म आरती प्रारंभ की गई है। रंगों के पर्व होली की रात एक युवक की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई, जबकि उसके भाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। यह खूनी घटना देवास रोड स्थित हामुखेड़ी में घटित हुई है। हामुखेड़ी के रहने वाले शुभम पिता ओमकार सिंह ठाकुर 21 वर्ष अपने बड़े भाई हर्ष के साथ होली का दहन स्थान पर बैठे थे। उसी दौरान क्षेत्र के कुख्यात बदमाश मान सिंह अपने जीजा कैलाश तांत्रिक के साथ पहुंचा और दोनों भाइयों पर लोहे की रॉड व चाकू से हमला बोल दिया। इस हमले में शुभम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हर्ष बुरी तरह जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही है। फिलहाल हर्ष का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। उधर पुलिस ने मानसिंह व उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि पहले भी दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, जिसके चलते नागझरी थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था। शुभम आरओ प्लांट में वाटर कैन की गाड़ी चलाता था, जबकि हर्ष उसी प्लांट में अन्य काम करता था। शुभम हर्ष 3 भाई हैं। घर में 3 भाई और पिता हैं। बताया जा रहा है कि शुभम हर्ष का शाम को मानसिंह और कैलाश से विवाद हुआ था। इसके बाद तीनों भाई और पिता घर पर दरवाजा खोलकर सो रहे थे। रात करीब 11 बजे मानसिंह कैलाश उनके साथियों के साथ आए और सोते हुए चारों लोगों पर हमला कर दिया। सब्बल और लोहे की रॉड से हमले के कारण शुभम की जान चली गई। मानसिंह आदतन अपराधी है, जिसके अवैध मकान को हाल ही में पुलिस ने जमींदोज किया है, जबकि कैलाश तांत्रिक पर भी तंत्र के नाम पर महिलाओं से कई बार ठगी की गई है। उस पर धोखाधड़ी के अपराध दर्ज हैं। मामला क्या सर, बच्चे हैं और टेकरी पे दर्शन करने जा रहे थे और वहीं बीच में घुराघारी के चक्कर में अनबन हुई उनमें और वहाँ मारा कुटी हुई। फिर ये घर आ गए। घर आकर के ने फिर घर में घुस के ने मारा कुटी करी उन्होंने। कौन लोग थे, किसने मारपीट? कैलाश नाथ, माना नाथ और उसका पूरा परिवार थे। उसके कोई और परिवार के और साथ में दूसरे भी थे उनके साथ में, वो उनको पहचानते नहीं थे। इनको 2 लोग थे और इनके घर से लेडीसें भी थी, इनके बच्चे सभी आए थे।
वकील गोपाल सिंह हीरावत के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा की गई मारपीट मामले की घटना प्रकरण में नाटकीय मोड़ आ गया है। पुलिस ने एडवोकेट गोपाल हीरावत के साले का वीडियो वायरल किया है, जिसमें वे शराब के नशे में टुन्न दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में यह भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वकील साहब व उनकी पत्नी भी अपने ही बंदे को समझाइश दे रहे हैं। गौरतलब है कि शनिवार की रात एडवोकेट गोपाल सिंह हीरावत के साले कीर्ति को पुलिस ने सिंधी कॉलोनी के निकट उस वक्त रोक लिया था जब वे अपनी पत्नी के साथ इंदौर से लौट रहे थे। उसी दौरान एडवोकेट गोपाल हीरावत अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचे थे। बकोल हीरावत जब वे अपने साले के साथ वहां से निकलकर घर जाने के लिए निकले थे, तभी टावर चौक पर अन्य पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोककर सभी के साथ मारपीट की। इस मामले को लेकर बार एसोसिएशन मंगलवार को टावर से एसपी कार्यालय तक रैली निकालेगा। वकीलों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। इधर वीडियो वायरल होने के बाद वकीलों का कहना है कि पुलिस अगर सही है तो टावर की वीडियो फुटेज भी सार्वजनिक करनी चाहिए ताकि घटना की वास्तविकता सामने आ सके। कुल मिलाकर वकीलों और पुलिस के बीच अब तनातनी बढ़ने के आसार बढ़ गए हैं। मंगलवार को पूर्व निर्धारित घोषणा के अनुसार वकीलों का संगठन एसपी से कार्यवाही की मांग तो करेगा ही, साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ न्यायालय में वाद भी दायर करेगा। अरे आप गाड़ी आप लो यार, गाड़ी आप इधर पीछे बिठाओ, ले गाड़ी आप लो, अरे आप गाड़ी मैंने फोटो खींच ले, ठीक है ना, कुछ नहीं होता उससे, तो खाने को दे रहा मेरे को कोई, हम भी नहीं बोल रहे, तू गाड़ी चलाना बंदू मंडू भी गाड़ी है, मेरी बहन है, अपनी बात सुनो, भाई बहन ही भाई साहब, अरे यार बाजी करे, आपसे नहीं बोल रहे यार, अरे मत करो यार, किसी ले रहा हूँ तो बहुत दूर था मैं तो गाली बक्के बोल रहे आराम बोले, गाड़ी लो यार, पीछे बिठाओ। उनको गाड़ी में बिठा के रवाना कर दिया। वहाँ मामला शार्ट आउट हो गया था सिंधी कॉलोनी चौराहे पे। जैसा कि एक वीडियो वायरल किया है अभी पुलिस द्वारा कि इसमें अभद्रता की जा रही है, तो मैंने कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई अभिभाषक होते हुए कोई अभद्रता की है, किसी पुलिस वाले से मैंने कोई गाली गलौज की हो तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी मैं लेता हूँ। वहाँ से मामला सारा रफा दफा होने के बाद मैंने गाड़ी उनकी रवाना कर दी थी, पर कुछ पुलिस वालों ने वायरलेस करके टावर पे गाड़ी रुकवा दी थी। टावर पे गाड़ी रुकवाने के बाद मैं पहुंचा टावर पे, तो वहाँ पे इनके साथ मारपीट ही हो रही थी। मेरे जितने भी रिलेटिव है सबको उतार के गाड़ी में से मार रहे थे। मेरी पत्नी और हम दोनों वहाँ पे पहुँचे तो मैंने बीच बचाव किया, तो कुछ पुलिस वालों ने, मैंने नाम भी दिए हैं, उनमें मेरे साथ मारपीट ही की और मुझे नीचे पटक दिया और लात घूसों से मेरी पिटाई करने लगे। और मेरी पत्नी आई बीच में तो उसके साथ भी झूमा झटकी जिसमें वो भी गिरी है ना। उसमें सारा मतलब जितना भी घटनाक्रम है, सारा सीसीटीवी फुटेज है वहाँ टावर के, सिंहस्थ के, जितने भी कैमरे लगे हुए हैं। आप निष्पक्ष उसकी जांच करा लें। और अभिभाषक संघ, पूरा मंडल अभिभाषक संघ इस चीज़ की डिमांड करता है कि पुलिस इस वीडियो को, इस कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है, इसको वायरल क्यों नहीं कर रही है। इसमें विश्वसनीय सूत्रों से मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि एसपी साहब ने ऐसे निर्देश जारी किए हैं कि टावर की रिकॉर्डिंग बिना उनकी परमिशन के किसी को भी न दी जाए। हम ये मांग कर रहे हैं कि आप एक तो उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करें, उनको सस्पेंड करें, और प्राइवेट कंप्लेंट जितनी लगाना वो हम लगा लेंगे, हम वकील है, हमें सब मालूम है क्या करना है आगे, है ना। और ना तो पुलिस कानून से बड़ी है, ना वकील कानून से बड़ा है। कानून का सम्मान जितना आप करते हो उतना का सम्मान हम भी करते हैं, लेकिन हम उसका कहीं भी अपने उपयोग के लिए कठपुतली की तरह उपयोग नहीं करते हैं। तो मैं माननीय एसपी साहब से कहना चाहूंगा कि आप अपने पुलिस वालों की ये जो हठधर्मिता है, दादागिरी है, ये खत्म करवा लें और उनके खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करें। चरक अस्पताल में नवजात शिशु की मौत हो गई है। नवजात 2 दिन पहले महितपुर के गांव के बाहर से मिला था, जिसे उपचार के लिए चरक अस्पताल भेजा गया था, जहां उसने अंतिम सांस ली। मामले में महितपुर थाना पुलिस जांच कर रही है। महितपुर के गांव अबाक्या लिम्बा के तालाब से करीब 2 दिन पहले नवजात मिला था, जिसे महितपुर अस्पताल में उपचार के बाद चरक अस्पताल में रेफर कर दिया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। कोतवाली थाना पुलिस ने शव का पीएम करवाया है। मामले में महितपुर थाना पुलिस जाँच में जुटी है। पुलिस क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं की जानकारी जुटा रही है ताकि नवजात की कलयुगी मां के बारे में पता लगाया जा सके। ये महितपुर से कोई अज्ञात बालक है 1 दिन का, तो वहाँ से रेफर होके आया था शासकीय अस्पताल से चरक में। यहाँ से सूचना दी थी उन्होंने, तो आज उसका पीएम कराना है। बाकी अज्ञात है, उसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। उज्जैन के इंदौर रोड पर डी मार्ट शॉपिंग मॉल में पति पत्नी और एक लड़की के साथ एक युवक द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है।
घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 3 लोगों के साथ मारपीट की जा रही है। नागझरी पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया है। हालांकि इस पूरी घटना ने डी मार्ट की सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल उज्जैन के इंदौर रोड स्थित डी मार्ट शॉपिंग मॉल में प्रतिदिन कई ग्राहक खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में शनिवार दोपहर को विक्रम विश्वविद्यालय के कुल सचिव उदित नारायण शुक्ला के बेटे बहू और उनकी बेटी वहां शॉपिंग करने के लिए पहुंचे, जिसके बाद ग्राउंड फ्लोर पर कुछ सामान खरीदते वक्त उनकी किसी अज्ञात युवक से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते युवक ने शॉपिंग मॉल के अंदर ही तीनों लोगों पर हमला कर दिया। करीब 10 मिनट तक डी मार्ट में यह विवाद चलता रहा। इस दौरान 2-3 बार युवक ने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। घटना के दौरान डी मार्ट के कर्मचारियों ने दोनों पक्षों को अलग किया। हालांकि यह पूरी वारदात वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नागझरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को संभाला, जिसके बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। अब पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है, जिसके बाद कार्यवाही की जा रही है। उधर इसी पूरे घटनाक्रम ने डी मार्ट की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। डी मार्ट में तैनात सुरक्षाकर्मी भी इस विवाद को रोक नहीं पाए। मार्ट में महिला के साथ भी मारपीट हुई है, जो यहाँ शॉपिंग पर आने वाली महिलाओं के लिए खतरे से खाली नहीं है। हम डी मार्ट पर शॉपिंग करने गए थे, तो थोड़ा सा बात कहा सुनी हुई हमारी अनजान आदमी से, पता नहीं वो क्या नाम था, वजन तौलते हुए। तो उसने कुछ बोला कि आपको चिल्ला क्यों रहे हो। उसको लगा मैं चिल्ला के बोला, पर माहौल इतना तेज़ आवाज़ें थी लोगों की, तो मैंने बोला भैया हवा में पकड़ा हूँ, रुक जाइए। तो वो नहीं माना, तो मैं लौट के चला गया। फिर मैंने पलट कर देखा तो वो मैं अपनी बहन और पत्नी के साथ गया था, तो वो मेरी पत्नी और बहन को कुछ अपशब्द कह रहा था। ये मैंने पलट के देखा और उसके बाद मैं उसके पास गया, तब हमारा ये झगड़ा थोड़ा सा बढ़ा। तो डी मार्ट के कर्मचारियों ने आके दूर किया, पर इतने में उसने बहन के ऊपर नाखून मार दिया, मेरे ऊपर नाखून मारे। फिर उसके बाद हम बाहर आ गए और बाहर आके वो भाग गया। सूचना मिली थी कि आज डी मार्ट में एक दंपत्ति के साथ किसी व्यक्ति के द्वारा मारपीट की गई थी, और थाने पे सूचना मिलने पर उसमें हम लोग FIR रजिस्टर्ड कर रहे हैं। हाँ, हम लोगों ने जो डी मार्ट के जो लगे हुए CCTV फुटेज है, उसके आधार पे आरोपी की पहचान पता कर रहे हैं। शायद गाड़ी नंबर भी आया, उस आधार पे आरोपी की पता रसी करके गिरफ्तारी की जाएगी। मैंने इस बात को लेकर हुआ था प्रथम दृष्टिया जो मॉल में डी मार्ट में जहाँ हम लोग को बिलिंग करना होता है, शायद वहाँ पर कुछ इनका आगे पीछे जाने के ऊपर से विवाद होना बताया जा रहा है। तब डी मार्ट में इतना बड़ा मॉल है, सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं के लिए भी वहाँ पे कोई ऐसा इंतजाम नहीं है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है। नहीं, इस बारे में डी मार्ट के जो प्रशासन है वहाँ बात की जाएगी डी मार्ट में जाकर, और सुरक्षा गार्ड वहाँ उपस्थित रहता है। जब कभी हम लोग चेकिंग पे जाते हैं तो सुरक्षा गार्ड तो बाहर उपस्थित रहता है। इन हाउस इन लोगों का क्या सिक्योरिटी सिस्टम है, उसको एक बार हम लोग चेक करेंगे। उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र में सोमवार को कुछ स्टूडेंट्स ने अनोखे अंदाज में होली पर्व मनाया है। स्टूडेंट ने PPE किट पहनकर लोगों को कोरोना से बचाव के साथ ही होली पर्व मनाने का संदेश दिया है। साथ ही सभी को मास्क पहनकर होली खेलने की अपील भी की है। दरअसल देश भर में सोमवार को होली पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा उज्जैन शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए होली के सार्वजनिक कार्यक्रम पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं लोगों को अपने घरों में रहकर होली खेलने की अपील भी की है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उज्जैन के कुछ युवा स्टूडेंट ने होली खेलने का अनोखा तरीका निकाला। सभी स्टूडेंट PPE किट पहनकर फ्रीगंज क्षेत्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक दूसरे को रंग लगाकर होली का पर्व उत्साह के साथ मनाया है। वहीं लोगों को कोरोना से बचने के लिए सभी गाइडलाइन का पालन करने का संदेश भी दिया है। स्टूडेंट ने बताया कि कोरोना संक्रमण का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में एक और जहां परंपरा का पालन करना जरूरी है, वहीं सभी को शासन की गाइडलाइन का पालन करना भी अनिवार्य है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज सभी स्टूडेंट ने PPE किट पहनकर होली का पर्व मनाया है। आज सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी हम होली खेलने के लिए PPE किट का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को हम संदेश दे सकें, उज्जैन वासियों को संदेश दे सकें कि होली खेलने पर कोरोना से बचकर होली खेलें। सभी लोग जो है, हम लोग जो लोग मास्क नहीं पहन पा रहे हैं, उनको हम एक थोड़ा सा सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग मास्क पहनकर होली खेलें और बाहर निकले। इसलिए आज हमने थोड़ा सा सभी लोग हम स्टूडेंट्स हैं, तो हमने एक अलग से सोचा कि लोगों को एक संदेश देने के लिए PPE किट जो है पहनकर होली खेली जाए। इसलिए हम उज्जैन वासियों को संदेश देना चाहें कि कोरोना से बचना है तो मास्क पहनना जरूरी है।
उज्जैन के घटिया तहसील के पान बिहार चौकी अंतर्गत आने वाले ग्राम बीलखेड़ा में रविवार रात 10 बजे के करीब एक परिवार के साथ गांव के ही अन्य लोगों द्वारा मारपीट करने की घटना सामने आई है। मारपीट में बीलखेड़ा में रहने वाले जितेंद्र पिता पेमाजी, उनकी मां देवूबाई और 15 वर्षीय बेटी दिव्या घायल हुए हैं, जिनका इलाज उज्जैन के जिला अस्पताल में किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जितेंद्र के भाई राजेश से गाँव के ही रहने वाले भंवर सिंह का दोपहर में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसे लेकर आरोपियों ने रात में जितेंद्र और उसके परिवार पर 4-5 लोगों के साथ मिलकर धारदार हथियारों से हमला किया। फिलहाल पान बिहार चौकी पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब मैं तो खेत तरफ जा रहा था, मेरा भाई को दिन में मारपीट की उन्हें। उसके बाद में रात की 10 बजे मेरे खेत पे जा रहा था। मैं मेरे खेत पे जाने के कारण उन लोगों ने रास्ता में, उनका घर पड़ता है, वो सब मिलजुल के घर पे बैठे हुए थे। मेरे जैसे ही निकलना हुआ उनका घर के सामने से, वैसे ही मेरे ऊपर तलवार मारी भंवर सिंह ने। उसके बाद में तलवार लगती मेरे सिर पे 3 जगह चोट आई। 3 जगह लगने में नीचे गिर गया। गिरने में फिर उसके भाई बंद सब पड़े, तो मेरे बच्चे बच्ची और मेरी माँ ये दौड़ के ना आए। जैसे आए ऐसे मेरी माँ भी मेरे ऊपर पड़ी थी। मेरी माँ को भी तलवार लगी है सिर में, मेरी माँ भी नीचे गिर गई। उसके बाद में मेरी लड़की आई तो उसको भी लगी सिर में, वो भी वहीं पर गिर गई। तब फिर बड़ी लड़की फिर बाद में आई, उसको भी उसने कोई लटकी मारी, उसके भाई ने, उनने, लड़के उनने। बाकी मैं बेहोश हो गया, मेरे को मालूम नहीं। ये तो खेत तरफ जा रहा था ना साहब, ये तो भाई की लड़ाई थी दिन में। अब मेरा भाई को मारपीट की तो मेरा भाई बोला या नहीं बोला कुछ भी नहीं, बाकी हमने वो बात की। ये हमारा भाई, हमारा बा का भंवर है, भंवर सिंह। मोदीनगर में रहने वाले युवक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मोदीनगर में रहने वाले संजय वाघे को इंदौर रोड पर कार क्रमांक MP09 TA 7558 ने टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद सचिन को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे उपचार दिया जा रहा है। छोटी बहन ने बताया कि वह होली पर बहन से मिलने के लिए निकला था, इसी दौरान दुर्घटना हो गई। मोतीनगर रहता है सचिन, और दीदी के पास आ रहा था। वो मारुति वाला एकदम इंदौर जा रहा था, तो ये बाइक पे था, तो मारुति वाले ने बस इसमें ही भर दी है। तो क्या आपने शिकायत की थाने में? हाँ, थाने में कर दी ना, रिपोर्ट डाल दी है उनकी। देवास में प्रशासन की टीम शहर के शराब दुकानों और ढाबों पर पहुंची, जहां लोगों को बैठकर शराब पीते देखा तो एसडीएम प्रदीप सोनी नाराज हुए और संचालक से पूछा कि शराब बेचते हो क्या। संचालक ने मना किया तो एसडीएम ने कहा कि ये लोग जो बैठकर पी रहे हैं वो दूध है क्या। वहीं टेबल पर रखे मूंगफली के दाने के पैकेट को उठाकर एसडीएम ने कहा कि ये प्रसाद रखा है क्या जो आने वाले लोगों को देते हो। लोग शराब बैठकर पी रहे हैं। एसडीएम ने नाराज होकर होटल संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश पुलिस को दिए। दरअसल कलेक्टर ने कोरोना के संक्रमित लोगों के बढ़ने को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध है, सिर्फ पार्सल की सुविधा है। आदेश का किस तरह पालन हो रहा है, इसको देखने के लिए प्रशासन की टीम शहर में निकली। एसडीएम प्रदीप सोनी ने लोगों को मास्क पहनने की समझाइश दी। वहीं मास्क नहीं पहनने वालों पर मौके पर ही जुर्माना किया गया। कई लोग जुर्माना नहीं करने की गुहार भी लगाते नजर आए। वहीं शराब पीकर कुछ युवक कार चला रहे थे। पुलिस ने इनको फटकार लगाई तो एक युवक वीडियो बनाने लगा, जिस पर एसडीएम प्रदीप सोनी ने तत्काल सभी को थाने भिजवाकर प्रकरण दर्ज करने को कहा। वहीं प्रशासन की टीम शराब की दुकान और ढाबों पर भी पहुंची। बाईपास स्थित होटल साई प्लाजा पर एसडीएम प्रदीप सोनी ने मूंगफली के पैकेट उठाकर संचालक से पूछा कि ये प्रसाद है क्या जो आने वाले लोगों को देते हो। यहाँ लोग बैठकर शराब पी रहे हैं। टेबल पर बैठकर शराब पीने वालों को देखकर एसडीएम ने संचालक से पूछा कि शराब बेचते हो। संचालक ने मना किया तो एसडीएम ने कहा कि ये लोग जो बैठकर पी रहे हैं वो दूध है क्या। शासकीय शराब की दुकानों पर कर्मचारी बिना मास्क के नजर आने पर एसडीएम ने नाराजगी जाहिर की। वहीं शराब लेने आए लोगों के गोले में खड़े नहीं होने को लेकर एसडीएम ने कहा कि यह दुकान के बाहर रंगोली बनाई है क्या, लोग गोले में क्यों नहीं खड़े हैं, क्या मजाक चल रहा है। शराब की दुकान के पास चल रहे अहातों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने को लेकर भी कार्रवाई की गई। तो जो भी है कोई प्रतिष्ठान हो, चाहे शराब की दुकान हो, चाहे कपड़े की दुकान हो, कोरोना कोई दुकान देख के तो फैलता नहीं है। यहाँ भी वो क्या करे। सर यदि बात की जाए शराब दुकान और अहातों की, स्पेशली वहाँ पर अंधे की ज़्यादा देखने में आ रही है और अहातों में भी बड़ी मात्रा में बिठाया जा रहा है। क्या नहीं, उनको समझाइश दी गई है कि आप उसमें कोरोना के पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें और हमने चलान भी कराए आपके सामने। ऐसा नहीं सर, ढाबों की बात की जाए यदि तो ढाबों पर आप गए थे, वहाँ पर शराब भी परोसी जा रही थी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी किसी तरह से कोई पालन नहीं। वहाँ पे हम लोगों ने बने की इसकी कार्रवाई होती है।
दामिनी, घायल, जिद्दी, मोहरा, दबंग, दबंग 2, दबंग 3, अंदाज अपना अपना जैसी सुपरहिट फिल्मों के कहानीकार और प्रोड्यूसर दिलीप शुक्ला ने सोमवार को महाकाल दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि पूरा विश्व इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जिससे निजात दिलाने के लिए राजाधिराज से प्रार्थना की गई है। कोरोना की वजह से न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, जिसे सुधरने में काफी समय लगेगा। जब तक कोरोना से छुटकारा नहीं मिलता तब तक अर्थव्यवस्था के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इसलिए बाबा से कोरोना को खत्म करने की विनती की है। देखिए, बड़ा सौभाग्य का समय है आज, मेरा दिन है मेरा, कि आज मुझे सुबह सुबह अपना श्री महाकाल के दर्शन करने को मिले। तो सबसे पहले तो महाकाल की चौखट पे पहुंचते ही मन में आया कि हम कोरोना पे थोड़ी बात बाबा से करें कि बाबा, ये जो विपदा है और ये जो एक तरह की स्थिति बनी है हमारे देश में, इससे मुक्ति मिले, क्योंकि अभी लोग जो है काफ़ी दुखी भी इससे हो गए हैं। तो सब चीज़ें ठीक हो। तो बाबा का ये कहना है कि भाई सब ये तो प्रकृति है, ये सब चीज़ें होती हैं और सब दुरुस्त होने वाला है। लेकिन ये कहा है कि सरकारी जो नियम है, जो आपको सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने जो नियम बनाए हैं और जो चीज़ें हैं उनका पूरा पालन करें, सख्ती से पालन करें, उनके प्रति लापरवाह न रहें। तो वो सारे नियम तो आज हर तरह से आपको पता है। तो वो एक बात हमारी वहाँ पे हुई। उसके बाद हम आज चौखट पे दर्शन करके बाबा से आशीर्वाद लेने गए कि हम जो कार्य जो लेकर के यहाँ पर आए हैं मध्य प्रदेश में करने के लिए, उसमें उनका आशीर्वाद प्रदान हो और मैं मध्य प्रदेश की होली पर्व के दौरान बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण त्योहार फीका रहा। शहर भर में लोगों ने घरों में ही होली मनाई। रंग लगाने के बाद से नाराज शांति नगर में रहने वाले राहुल नामक युवक ने वहीं दीपक के साथ मारपीट कर दी, जिसकी शिकायत नीलगंगा थाने में की गई है। 2 दिन के अवकाश के बाद मंगलवार से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी एक बार फिर से शुरू की जाएगी। शराब दुकानें 2 दिन से बंद रहने के चलते होली पर्व पर भांग घोटों पर जमकर भीड़ रही। स्कूटी स्लिप होने की वजह से घर लौट रही नानाखेड़ा निवासी महिला रीना राठौर घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर आपको हमारा बुलेटिन अच्छा लगता है तो इसका फीडबैक फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।